अब खबरें विस्तार से। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना और महिला सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है, ये कहना है खेल मंत्री अमर कुमार बावरी का। वे जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स डे के मौके पर विजेताओं को पुरस्कृत करने एवं उनका हौसला बढ़ाने के लिए खेल मंत्री अमर कुमार बावरी पहुंचे। कॉलेज में उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। कॉलेज में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम सह जिम का उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ला और कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर शुक्ला मोहंती प्रमुख रूप से मौजूद थे। माननीय श्री अमर कुमार बावरी जी के द्वारा बलून को छोड़ा गया। चालो रते 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 चलो धीरे धीरे का नाम ऊंचा किया है। टाटा स्टील भुवनेश्वर हाफ मैराथन 10 मीटर में इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया था, रांची रही थी। बर्बल मैराथन 10 किलोमीटर में प्रथम स्थान पर रही और ऑल इंडिया रायपुर हाफ मैराथन में 10 मीटर में ये 5वें स्थान पर रही। तिलका स्टेडियम मतलाबी जमशेदपुर। आज पुनः मैडम ने हार्दिक धन्यवाद देता हूं और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं इस कॉलेज में एक अतिथि के रूप में यहाँ आए। आपको बताना चाहते हैं कि मेरा भी बचपन इसी जमशेदपुर में बीता है। मेरा पूरा बचपन केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मेरी जमशेदपुर में हुई है। मैं गोलमुरी में रहता था। पुलिस लाइन के आरक्षी विद्यालय में हमारी स्कूलिंग प्रारंभ हुई। फिर आरडी टाटा में हम लोगों ने अपना माध्यमिक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करी और कॉलेज की सारी परीक्षाएं जो एजुकेशन है हम लोगों ने कोऑपरेटिव में कॉलेज जमशेदपुर से हम लोगों ने पूर्ण किया। हमारी छोटी बहन यहाँ विमेंस कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सामने नजदीक पड़ा ग्रेजुएट कॉलेज, तो वहाँ उन्होंने अपनी परीक्षाएं और पढ़ाई कंप्लीट करी। तो यह पूरा क्षेत्र अपने से परिचित है और बहुत लोग यहाँ अपने परिचित भी हैं और जान पहचान भी है। और हमेशा से यह कॉलेज वुमेन्स कॉलेज महिला शिक्षण के लिए, या हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक आदर्श कॉलेज के रूप में यहाँ रहा है। और बहुत सारे अभिभावक निश्चिंत होकर के और इसकी क्वालिटी का जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसके लिहाज से यहाँ अपने बच्चों को भेज करके इसका लाभ अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लिए हैं। और पढ़ाई के अलावा आपने जो बताया, जो आपने वृत्त दिया, उसमें देख करके बहुत खुशी हुई कि खेल और संस्कृति में भी यहाँ की बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तमाम कोशिशों और प्रयासों के बाद क्या आज महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है? क्या समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल है? ये सब जानने का प्रयास हमने किया। महिलाओं को समान दर्जा मिलना चाहिए। पढ़ाई, खेल, राजनीतिक समेत सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाने की बातें तो बहुत होती हैं। महिला सशक्तिकरण पर भाषणबाजी भी होती है, पर क्या वास्तव में महिलाएं आज पूर्ण सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या उन्हें समाज में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त है? इन्हीं सवालों के जवाब हमने महिलाओं से ही जानने का प्रयास किया। ये अभी पूरे हमारे प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है। एक स्लोगन के साथ हम सब काम कर रहे हैं। तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि अब हर के मन में आ गया है कि हमारी बेटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पढ़ाना नहीं है। बेटी है इसका मतलब इसको पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, अपने पैर पर खड़ा करना है। और जमशेदपुर विमेंस कॉलेज उसी मोटो को लेकर चल रहा है कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। और अगर ईश्वर चाहेगा तो ये जमशेदपुर विमेंस कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के रूप में भी आ जाएगा और ये शायद बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी झारखंड। देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि महिलाएं आज बिल्कुल असुरक्षित हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी चीज़ में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, अपने आप को सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को वो बचाना जान गई हैं। लेकिन परेशानी ये है
कि अभी तक हमारे समाज की मानसिकता नहीं बदली है। अभी हाल में हुए कई ऐसे कांड इस बात को प्रमाणित करते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी महिला अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। उसको असम्मान, दर्द और धमकी का दर्द सहना अभी भी पड़ रहा है। जहाँ तक महिला दिवस की विशेष और विशेषता पर या विशिष्टता पर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह उस क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है जहाँ की महिलाओं को अपने अधिकार और अपनी सुरक्षा की कोई जागृति नहीं है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वह अपने घरेलू हिंसा से ही पीड़ित है, और क्षेत्र में अगर कदम निकालती है तो वहाँ भी पीड़िता बनकर वह वापस चली जाती है। और जो यह महिला दिवस की विशेषता है वह कुछ चंद शहरों में ही यह विशेषता बनकर रह जाती है, या दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से हम इसे जान पाते हैं वे। किंतु इसके लिए हमें जो जागरूक हैं, जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, उन्हें हर इलाके से, हर लोगों के पास इस महिला दिवस की जो तमाम बातें अर्थात महिला सुरक्षित रहें, उससे भी पहले कि उनकी सुरक्षा से पहले वो स्वरक्षित रहें, क्योंकि जब तक महिला स्वयं की रक्षा नहीं करेंगी तब तक कोई दूसरा उसका रक्षा नहीं कर सकता है। और इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, जब तक महिला साक्षर नहीं होगी, जब तक महिला के अंदर अपने आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्रतिभा नहीं आएगी, तब तक महिला दिवस जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की महिलाएं किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी कार्य में कम नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोग चाहते हैं सरकार से कि महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रबंध और ज़्यादा किया जाए। आप लोग पैंथर जानते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उसके लिए महिलाओं का उसमें रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर उसमें महिलाएं रहेंगी, जैसे वो लोग जुबली पार्क में आते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा सेफ लगेगा। और साथ ही साथ जैसे कि एक महिला कॉलेज है, हमारे कॉलेज में लापरवाही आप देख ही सकते हैं कि हमारे कॉलेज में कोई भी गार्ड नहीं है। गार्ड है वो भी पुरुष है, वो भी एक ही गार्ड है, जो कि गार्ड नहीं है वो ड्राइवर है, उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है गार्ड की जगह पे। देश में आज जितना भी अत्याचार हो रहा है, मेरे ख्याल से और मेरे सारे स्टूडेंट्स के तरफ से यही बोलना चाहूंगी कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, जिस वजह से इतने केसेस हुए जा रहे हैं। दिन दहाड़े लड़कियों का रेप हो रहा है और भी बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं। अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि कॉलेज कैंपस में ही हमारा इतने बार ये हो चुका है कि लड़के घुस जाते हैं। टाटा मुख्य अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिल न चुकाए जाने पर 2 शवों को रिलीज नहीं कर रहा है। इसकी शिकायत डीडीसी से की गई है। आदित्यपुर की रहने वाली काजल नामक महिला का इलाज के क्रम में 3 मार्च को देहांत हो गया, मगर 60,000 बिल चुकाने में असमर्थ होने के कारण परिजनों को अभी तक शव नहीं दिया गया है। इसी तरह का एक और मामला मूसाबनी का भी है। परिजनों ने डीडीसी से गुहार लगाई है। उसके हिसाब से जितना 3 मार्च करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो दूसरे के रिकमेंडेशन के बेसिस पे उनका वीसी से बात हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे और इलाज के क्रम में अगर पेशेंट की मौत हो जाती है और आज के दिन में परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसके बाद फिर उनके लाश को नहीं छोड़ा जाता है। तो इस क्रम में जिला प्रशासन कदम बढ़ा के जितनी यथासंभव मदद करने की प्रयास हो सकती है, यथासंभव मदद हो सकती है, वो मदद करती है। पर जनरली ये टेंडेंसी देखी जा रही है कि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स चूँकि काफ़ी हद तक प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज़ भी होते हैं, तो मेरा इन सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि जिस तरीके से इतनी केसेस होते हैं तो वो पुश कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि बहुत लोगों का फी माफ़ कराना होता है। तो सरकारी मशीनरी, सरकारी हॉस्पिटल्स पे बिल्कुल भरोसा करें। तो आईसीयू में रखना पड़ेगा 50 से 60,000 रुपये लगे। हम लोग गरीब आदमी है, नहीं हम बोले, फिर भी बोला नॉर्मल कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी करने के बाद भी 20,000 खत्म हो गया 5 दिन में। 5 दिन में 20,000 खत्म। मुझे बिल बना के दिया, अभी तुझे 17,519 रुपये और जमा करना है। बच्चा को नहीं दे रहा है पैसा, एक हाथ में जो 10 जो बच्चा डेट किया उसको आप लोगों को दे रहा कि नहीं दे रहा? हाँ दे रहे, बच्चा ले जाने दे रहे, लेकिन पेशेंट को नहीं छुट्टी दी है ना। पैसा पेंट करना है तभी तुम लोग को मिलेगा छुट्टी। किसके पास आया? क्या हुआ था आपको बेटी को, किस लिए भर्ती करा? तबीयत खराब था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। हाँ, एसी में रखा था। फिर बिजली ज़्यादा होने के कारण 2 तारीख रात को 3 बजे समय में डिस्चार्ज कर गई। क्या अभी बेटी की डेट हो गया? डेट हुई है। तो फिर कितने दिन हो गए डेट हुए?
2 तारीख को डेट हुआ था। आज कितने दिन हो गया? 4 दिन। 4 दिन से डेड बॉडी रखा है। कौन रखा है? ये में क्या बोल क्या रहा है? इनके पैसा इतना डिमांड है कि उतना दे नहीं पा रहे, पैसा है नहीं। ऐसा नहीं आपके पास? किसके पास आए थे आप? किसी के पास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर उपायुक्त ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पिछड़ेपन को सामने से देखने के बाद उपायुक्त अमित कुमार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने इसी सिलसिले में डीडीसी, एसडीओ समेत सभी वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और ब्लूप्रिंट तैयार किया। उनका प्रशिक्षण, बैंकिंग, विजिट और उनका डिफरेंट कन्वर्जेंस के माध्यम से हमने क्या क्या उनको जो है वो फायदा पहुंचाया। ये सारे एक्टिविटी एक साथ एक से मतलब तरीके से होना चाहिए ताकि आप मॉनिटर करने की स्थिति में रहें कि ये सेटिलमेंटल है तो हम कर सकते। राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहे हैं, उसके ही क्रम में फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान हम लोगों को क्रिएट करना है, जिसमें कि विभिन्न विभाग और विभिन्न एजेंसियां हैं, उनका समन्वय स्थापित करके किस तरीके से हम लोग नक्सल प्रभावित इलाके में स्पेशली घाटशिला, गोला बांधा के जो पिछड़े इलाके हैं उनका विकास कर सकते हैं। इसी के संबंध में आज माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें विभिन्न एजेंसीज, शिक्षा विभाग क्या कर सकती है, पेंशन के मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं, आवासीय विद्यालय खुलवाने के मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं, सड़क निर्माण के क्रम में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न मुद्दे पे चर्चा की जाएगी। 30 पॉइंट एक्शन प्लान को फाइनलाइज किया जाएगा और इसके क्रम में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ के उस इलाके का बृहद स्तर पे विकास कर सकते हैं, इसके ऊपर परिचर्चा की जाएगी। क्रीड़ा भारती संस्था ने प्रशासन से शहर में मैदानों को खेलकूद के योग्य बनाने की मांग की है। शहर में पार्क बनाने का क्रम जारी है। क्रीड़ा भारती संस्था द्वारा प्रशासन से खेल योग्य मैदान बनाने की मांग करते हुए कई चिन्हित मैदानों की सूची भी सौंपी है। उनका नेतृत्व राजीव कुमार कर रहे थे। जी, हम लोग जितने भी जमशेदपुर में मैदान है उसको खेल के योग्य बनाया जाए, केवल पार्क न बनाया जाए। और जिन मैदानों में कहीं पर इंक्रोचमेंट है या गंदगी है या केवल धूल है या कंकड़ पत्थर है, उसको खेल के योग्य बनाया जाए, जिससे कि अपने जो भारत सरकार का भी मिशन है, मिशन 2024 ओलंपिक और मिशन 2028, और तब जाकर वो सफल होगा, क्योंकि उस मैदान में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आएंगे और स्वास्थ्य लाभ करेंगे, खिलाड़ियों का हम उसमें निर्माण कर सकते हैं। यही हमारी मांग है। चांडिल में झारखंड श्रमिक संघ के 7वें सम्मेलन नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। चांडिल में झारखंड श्रमिक संघ के 7वें सम्मेलन में डॉक्टर MK हगोय को अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जबकि शैलेंद्र कुमार मैती को सर्वसम्मति से महासचिव चुना गया। इस मौके पर नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। ये झारखंड श्रमिक संघ के द्वारा आज मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और मेरा ये मानना है कि ये भारतीय संविधान और ये इस यूनियन का संविधान दोनों को मानते हुए श्रमिकों को अनुशासित ढंग से अपनी मांग को मानना है। ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित संस्कृत संभाषण कार्यशाला का समापन हुआ। ग्रेजुएट कॉलेज में पिछले एक सप्ताह से चल रहे संस्कृत संभाषण कार्यशाला का समापन हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने देव भाषा की महत्ता समझाई और इसे प्रेम मोहब्बत की भाषा भी बताया। वसुधैव कुटुंबकम भी संस्कृत की ही देन है। इस दौरान 40 छात्राओं का चयन किया गया, जिन्होंने भाषण संस्कृत में देकर खूब वाहवाही बटोरी। भवन्ते मां वोट दर्शयन्ति तदा अहं भवन्तानां कीर्ते जनां मार्गं पुस्तकालयं चिकित्सालयम् इत्यादि सर्वं व्यवस्थां करिष्यामि। यदा अहं जयां प्राप्नोमि तदा भवन्तः गृहे जलं प्राप्स्यामि। भवन्तः कीर्ते सर्वस्य कीर्ते एकमेकं द्विचक्रिका अस्ति। गाने गाए हैं संस्कृत में।
एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की है और कुछ अन्य प्रोग्राम अपने सीखने के दौरान जो उन्होंने किया है उसका प्रदर्शन कर रही हैं। सभी छात्राएं संस्कृत बोलना सीखकर बहुत खुश हैं।